लाल किला मुगलों की आन बान और शान की अमर गाथा। साल 1638 का दौर था। मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत और शानो शौकत पर था। सम्राट शाहजहां, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला, प्रेम और भव्य निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, एक ऐसे किले का सपना देख रहे थे जो न सिर्फ उनकी शक्ति का प्रतीक बने, बल्कि उनकी राजधानी दिल्ली को एक नई पहचान दे। तभी उन्होंने अपने वास्तुकारों, कारीगरों और अभियंताओं को एक ऐसा किला बनाने का आदेश दिया जो अभेद हो, राजसी वैभव से भरपूर हो और युगों युगों तक मुगलों की महानता का प्रतीक बना रहे। शाहजहां, जो पहले आगरा के से शासन कर रहे थे, उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करें। दिल्ली न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यमुना नदी के किनारे इसकी सुंदरता और सुरक्षा भी इसे एक उपयुक्त स्थान बनाती थी। उन्होंने अपनी नई राजधानी का नाम रखा शाहजहानाबाद और इसी शहर में केंद्र खड़ा किया जाने वाला था एक अद्भुत किला, लाल किला। शाहजहां ने अपनी राजधानी को भव्य बनाने के लिए अपने सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलवाया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। 1638 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 9 साल लगे। 1648 में जब यह किला पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तब यह मुगलों की आन बान और शान का प्रतीक बन चुका था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और अन्य अंदर के भव्य महल इसकी शक्ति और शान के प्रमाण थे। लाहौरी दरवाजा यह प्रमुख प्रवेश द्वार था, जहां से सम्राट निकलते और लोगों को संबोधित करते थे। दीवान ए आम यहाँ सम्राट जनता से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते थे। दीवान ए खास यह वह जगह थी जहाँ सम्राट खास दरबार लगाया करते और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे। मुमताज महल, रंग महल, खास महल, ये महल शाही परिवार के रहने के लिए बनाए गए थे। नहर ए बहिश्त यह एक सुंदर जल प्रणाली थी जिससे किले को ठंडा और सुपोषित किया जाता था। मोती मस्जिद यह एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत मस्जिद थी, जिसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। लाल किला केवल एक भवन ही नहीं था, बल्कि यह मुगल सम्राटों की शक्ति, वैभव और कला का जीवंत प्रमाण था। यह वह स्थान था जहां से सम्राट हिंदुस्तान पर शासन करते थे, जहां से फरमान जारी होते थे और जहां से मुगल दरबार की शान और गरिमा दिखाई देती थी। शाहजहां के बाद उनके उत्तराधिकारी भी यहीं से शासन करते रहे। हालांकि जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और किले की बहुमूल्य संपत्ति लूट ली, जिसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शामिल था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सेना ने पराजित किया, तब लाल किले का महत्व फिर से उभर कर आया। यह वही किला था जहां से बहादुर शाह जफर ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों की जीत के बाद इसे उनके मुख्यालय के रूप में उपयोग किया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब से यह किला भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया। आज भी हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला केवल एक किला नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह शाहजहां के भव्य स्वप्न और मुगलों की शान का सबसे चमकता हुआ सितारा है। आज भी यह किला अपने भव्य स्थापत्य, ऐतिहासिक महत्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गवाह के रूप में खड़ा है, जो हर आने वाली पीढ़ी को इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाता रहेगा।